जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सबकी साधना सफल हो और माई की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इसी उद्देश्य के साथ में, इसी कामना के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपनी आज की बातचीत शुरू करते हैं। साधकों, क्या माँ बगलामुखी की पूजा करने से हमारे घर के जो कुल देवी देवता होते हैं वो नाराज हो सकते हैं क्या? ये प्रश्न बहुत बार जो है आप लोगों के मन में आया होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके इस जिज्ञासा का समाधान किया जाए। तो साधकों, ये आप सब जानते हैं कि जो हमारी भारतीय परंपरा है उसके अंदर हर परिवार का यानी कि हर फैमिली के कुल देवी देवता होते हैं। भाई आपके भी होंगे क्योंकि मेरे भी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि भाई कुल देवी या देवता जो है वो कौन होते हैं। तो उनके लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं वो आपके घर के जितनी, जैसे हमारे दादाजी हो गए, परदादाजी हो गए, जो हमारी पीढ़ियां हैं परिवार के अंदर, उसके अंदर जो पूछे से पूजा चली आ रही होती है, जिनको हम पूज रहे होते हैं, जो देवी देवता हमारे परिवार के रक्षक होते हैं और मार्गदर्शक के रूप में भी जाने जाते हैं, वही जो है हमारे कुल देवी देवता होते हैं। भारतीय परंपरा में तो ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपने अपने कुल देवी को सम्मान नहीं दिया या उनको इग्नोर किया, उनकी पूजा नहीं की, तो कुल देवी जो हैं वो आपसे नाराज भी हो जाती हैं। और अगर एक बार आपके कुल देवता नाराज आपसे हो गए तो फिर कितनी भी पूजा कर ली जाए, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आते। परिवार को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके कोई भी शुभ जो है मांगलिक कार्य होंगे, उनके अंदर रुकावट आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि आप जो हैं सब के सब अपने कुल देवता को या कुल देवी को, जो भी हैं, आपको उनकी पूजा उपासना ज़रूर करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि भाई क्या माँ बगलामुखी की पूजा से आपके कुल देवता जो हैं या कुल देवी हैं वो नाराज हो सकते हैं आपसे? तो पहले तो इस बात को समझते हैं कि भाई माँ बगलामुखी कौन है। और मैं आपको बहुत बार जो है बता भी चुकी हूँ, बार बार बताती हूँ, एक बार फिर से बता रही हूँ आपको कि जो माँ बगलामुखी हैं, मेरी माई पीताम्बरा जो है वो 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। वो शत्रुनाशिनी है, रुद्र रूपा है, स्तंभनी है। उसकी उपासना जो है वो कोई भी कर सकता है। और गुरु दीक्षा लेकर के अगर महामाई की उपासना करी जाए, साधना की जाए, तो वो फलीभूत भी होती है। आपको वहाँ पे रुकावटें नहीं आती हैं। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि माँ की साधना जो है वो 2 मार्गों से की जाती है ना। एक है वामी मार्ग, दूसरा है दक्षिणी मार्ग। आसान मार्ग कौन सा है और कौन सा नहीं है, भाई ये आपकी स्ट्रॉन्ग विल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जबकि कुल देवी की जो पूजा है, अगर उसकी बात करें तो ये जनरली जो है ये सात्विक ही होती है। इसमें श्रद्धा और सादगी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हर कुल देवी की जो पूजा है वो अपने विधि विधान से, विशेष रूप से जो है, यानी कि जो आपका परिवार होगा उसके अंदर रीति रिवाज जो भी आप पहले से फॉलो करते आ रहे होते हो, उस पर डिपेंड करती है कि उसकी जो पूजा है वो आप कैसे करोगे। तो जैसे आपकी जो कुल देवी हो गई या कुल देवता हो गए, वो आखिर कौन है, ये आपने कभी सोचा है? क्या आपको पता है? अगर आपको अपने कुल देवी के बारे में पता है, कुल देवता के बारे में पता है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कुल देवी देवता कौन कौन है। और मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवारों में जो है वो ब्रह्म देवता को कुल देवता का दर्जा दे दिया जाता है। अब भाई ये ब्रह्म देवता कौन है ना? क्योंकि दिमाग में आता है कि चलो ब्रह्म देवता को हमारे परिवार वालों ने तो दर्जा दे दिया, लेकिन ब्रह्म देवता आखिर हैं कौन? तो आप में से जो लोग ब्राह्मण कुल के होंगे वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे इस बात को कि आखिर मैं क्या कह रही हूँ। ब्राह्मणों में जब किसी युवा की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे ब्रह्म देवता का स्थान दे करके उन्हें घर के पूजा स्थान में स्थापित कर दिया जाता है, ताकि वो आत्मा जो है वो परेशान ना करे। और ये कई पीढ़ियों से पहले भी जो है आपको होता आ रहा होगा और हो भी सकता है। आपके दादा के टाइम से ऐसा किया गया हो, राइट? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके मम्मी पापा ने कुछ ऐसा जो है विटनेस किया होगा तो वो आपको बता सके। बहुत पुरानी बात हो सकती है, दादा के दादा मैं बोल रही हूँ, सोचिए उन्होंने कभी किया होगा स्थापित और आपको नहीं भी पता हो। तो अब ऐसे में होता क्या है, आपने जो है स्थान किसे दिया है? आखिर आपने स्थान दिया है एक प्रेत को, एक पिंड के रूप में आपने ब्रह्मदेव को स्थान दिया है। और दूसरी तरफ आप माँ बगलामुखी की साधना शुरू कर रहे हैं, उनके मंत्रों का लगातार उच्चारण कर रहे हैं। तो क्या होगा इसमें?
तो आपके जो कुल देवता हैं, यानी कि जो आपके ब्रह्म बाबा हैं, एक तरीके से वो बेचैन हो जाते हैं। क्यों बेचैन हो जाते हैं? क्योंकि जो माँ बगलामुखी है उनकी उपासना तो प्रेत, पिशाचों, इन सबको बांधने के लिए की जाती है, उनके स्तंभन के लिए होती है। तो एक तरफ तो आप ब्रह्मदेव को कुल देवता का स्थान दे रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो है माँ बगलामुखी के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो माँ बगलामुखी की उपासना करने से आपके कुल देवता जो है क्या होंगे? नाराज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेचैनी हो रही है इन मंत्रों को सुन करके। आप जो उनका उच्चारण कर रहे हैं उनसे उनको परेशानी हो रही है, तो उनकी बेचैनी अगर बढ़ेंगी तो वो आपसे गुस्सा नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे। अगर आप नॉर्मली किसी को इरिटेट करो, कोई काम ऐसा करो जो उसको ठीक नहीं लगता, तो वो इंसान इरिटेट हो जाता है। सेम तरीके से यहाँ पर भी जब आप माँ बगलामुखी के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो तो जो उसकी ध्वनि है, जो उसका असर है, उससे तो प्रेतों का स्तंभन होता है। तो आपके कुल देवी देवता जो है वो आपसे नाराज हो सकते हैं, और अगर वो आपसे नाराज होंगे तो आपके घर के अंदर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिर आप पूछेंगे कि मैम हमें तो माँ बगलामुखी की उपासना से फ़ायदा ही नहीं हो रहा, उल्टा परेशानियाँ मिल रही हैं, जबकि दूसरों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? तो इसका जवाब अब आपको मिल गया होगा कि माँ बगलामुखी की जो उपासना है उससे आपको कष्ट मिल रहा है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने एक प्रेत को, एक आत्मा को कुल देवी देवता का स्थान दे रखा है और उसके रूप में उसको स्थापित कर दिया है। और दूसरी तरफ आप माँ बगलामुखी की उपासना कर रहे हो, जबकि ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको, मुझे जो है मिले हैं, आपको भी आई एम श्योर मिले होंगे, जिनके जो कुल देवता हैं उनके रूप में ब्रह्मदेव भला स्थापित हैं, लेकिन उन्हें फिर भी जो है माँ बगलामुखी की पूजा बहुत फल रही है। बकायदा वो लोग दीक्षा लेकर के माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं और कुल देवता की पूजा भी करते हैं वो साथ के साथ में, लेकिन उनके जो कुल देवी या देवता हैं वो नाराज नहीं हैं। तो अब ऐसा क्यों है भाई? एक के कुल देवी देवता नाराज हो गए और एक के नहीं हैं। तो कुछ केसेस के अंदर साधकों ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कि जिस आत्मा को आपने कुल देवी देवता के स्थान पर स्थापित किया है वो खुद भी कभी बगलामुखी माँ के उपासक रहे हों। 10 महाविद्याओं में से किसी एक विद्या की उपासना उसने की हो सकता है अपनी लाइफ में जब तक वो जीवित थे तब तक उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना शुरू कर दी हो। फिर किसी वजह से जब उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगर आप माँ बगलामुखी की उपासना शुरू करते हैं तो आपके कुल देवता प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट होते हैं और आपको वो परेशान भी नहीं करते, आपको दुखी नहीं करते, क्योंकि आप उन्हीं की अधूरी छोड़ी हुई साधना को आगे लेकर के जा रहे हो। और ये तो अच्छी बात है ना। इसीलिए ऐसे लोगों को जिनके देवता जो है वो ब्रह्मदेव हैं या परिवार की ही कोई मृत आत्मा है, तो उन्हें गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई मंत्र या कोई साधना जो है वो उठानी चाहिए। किसी चीज़ का ट्रेंड है तो इसलिए बस फॉलो नहीं करना है उसको। इसीलिए किसी की देखा देखी प्लीज़ आप लोग जो है माँ बगलामुखी की पूजा शुरू नहीं कर सकते, ऐसा आपको नहीं करना है। माँ बगलामुखी की जो पूजा है, साधना है, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको खुद अंदर से बहुत ये लगे, आपको सही गुरु का मार्गदर्शन मिले। लेकिन माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा के बारे में जिज्ञासा करना, मतलब उनके बारे में आप जानना चाहते हो वो कौन है, उनकी पूजा कैसे होती है, ऐसी अगर जिज्ञासा आपके मन में है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। जिज्ञासा बिल्कुल हो सकती है आपको। माँ पीताम्बरा, महाबाई के बारे में बात करना, सवाल करना कहीं पर भी गलत नहीं है। ये माँ के बारे में अपने विचार प्रकट करना ये भी गलत नहीं है। हम माँ पीताम्बरा, महामाई के साधक हैं, एक्सपर्ट नहीं हैं। और मैं तो कहती हूँ कि कोई भी जो है वो माँ बगलामुखी का सच्चा साधक कभी भी ये नहीं कहेगा, कभी भी ये दावा नहीं करेगा कि वो कोई एक्सपर्ट हो गया है या वो सिद्ध हो चुका है या उसने माँ बगलामुखी माँ को ही जो है सिद्ध कर लिया है। वो ऐसी बात, ऐसी छोटी बात कभी भी नहीं मुख से निकालेगा अपने। तो अगर आपको माँ बगलामुखी की कृपा पानी है तो आपको अहंकार को नहीं पालना है। हम माँ माई के उपासक हैं, तो हम ही जो है कि हम जो सब जानते हैं, क्योंकि हमें तो महामाई की पूजा हम कर रहे हैं, हम उनकी साधना कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं सोचना है। माँ पीताम्बरा जिसके ऊपर अपनी कृपा कर दे वो ऑटोमेटिकली ही जो है स्पेशल बन जाता है। आपको उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरों को जताने की ज़रूरत नहीं है।
अगर माँ की कृपा आपके ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली सारी दुनिया को दिखाई देती है, आपको बताना नहीं पड़ता। माँ बगलामुखी की पूजा जो है वो सबके लिए बनी है, लेकिन जो माई है मेरी, जो मेरी महामाई है, उसकी साधना को आपको समझना होगा। तो आप उसे समझें, ये किसके लिए है आखिर? ये उन्हीं लोगों के लिए होती है जो यहाँ पर महामाई के प्रति समर्पित होते हैं। आपको अहंकारी या अज्ञानी नहीं बनना है, तो इस बात को आप प्लीज समझें। आपने जो है अपने कुल देवी या देवता को नाराज नहीं करना है। माँ बगलामुखी की पूजा आपको करनी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ज़रूर करिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपनी पीढ़ियों से चली आ रही कोई परंपराएं हैं, उनका सम्मान कीजिए। आपने ऐसा नहीं करना कि आप वहाँ तो उनका सम्मान नहीं करते, एक तरफ आप माँ की पूजा कर रहे हो, तो नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके कुल देवी देवता जो हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आपकी कुल देवी की जो पूजा है वो परिवार की परंपराओं का हिस्सा होती है, इसीलिए अपनी कुल देवी की पूजा जो है वो आपको नियमित रूप से करती रहनी चाहिए। अगर आपकी कुल देवी की जो पूजा है वो आपने पूरी तरीके से छोड़ करके केवल अगर आप माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, तो ये जो है आपकी परंपराओं के प्रति असम्मान माना जाता है ना। तो माँ बगलामुखी की साधना जो है वो एक तांत्रिक साधना है और काफ़ी जटिल भी है, इसीलिए बार बार कहती हूँ कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप इस साधना को करने से प्लीज़ बचें। अगर आप दोनों की पूजा कर रहे हैं, मतलब अपने कुल देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, माँ बगलामुखी की भी पूजा कर रहे हैं, तो अपने गुरु से जो है सलाह ले लें कि दोनों को कैसे संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा ना आपको। ना तो हम कुल देवी देवता को नाराज़ कर सकते हैं, ना हम बगलामुखी की साधना में कोई त्रुटि कर सकते हैं। तो आपको दोनों को बैलेंस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुल देवी की जो पूजा है वो सात्विक और परिवार केंद्रित होती है, जबकि मेरी माँ बगलामुखी की जो पूजा है उसमें तांत्रिक ऊर्जाओं का प्रभाव भी होता है। तो दोनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कुल देवी की पूजा नियमित रूप से करें और माँ बगलामुखी की पूजा जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप करें। तो मैंने आपको आज बताया कि माँ बगलामुखी की पूजा से आपकी कुल देवी नाराज़ कैसे हो सकती हैं और कैसे नहीं भी हो सकती हैं, है ना। इसीलिए अपनी कुल देवी के प्रति श्रद्धा और सम्मान को जो है आप बनाए रखें। दोनों की पूजा आप एक साथ बिल्कुल कर सकते हैं। समय का और शुद्धता का आपने ध्यान रखना है, विधि विधान का भी आपने पालन करना है। कुल देवी आपके परिवार की रक्षक है, जबकि माँ बगलामुखी आपको सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिलाती है। दोनों का जो उद्देश्य है वो भक्त के जीवन को सुखी और समृद्धि दोनों की तरफ लेकर के जाता है। इसीलिए अगर आपके मन में कोई भी संदेह है तो आप जो है अपने गुरु से सलाह ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें दोनों ही पूजाओं का शामिल होना कितना आवश्यक भी है और आपको करना भी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये चर्चा रही हमारी, आज का जो ये टॉपिक रहा हमारा, कि आपको ये पता चला होगा कि आपके कुल देवी देवता कैसे आप उनको नाराज़ करने से बच सकते हो, किस तरीके से आप माँ बगलामुखी की भी पूजा कर सकते हो और अपने कुल देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर सकते हो। अगर आपके मन में और भी कोई जिज्ञासा है, इसी टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ और जानना चाहते हो, या माँ बगलामुखी को लेकर के कोई और जिज्ञासा है, तो बेझिझक बिना सोचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सारे कमेंट पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ और ये भी कोशिश रहती है कि उसको एड्रेस भी करूँ कि हाँ मैंने वो कमेंट पढ़ा है। आपको पता चलता होगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स को लाइक भी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप माँ के साथ जुड़ रहे हो, उसके साथ एक होने की कोशिश कर रहे हो। ये जो आज आपकी जिज्ञासा है, यही जिज्ञासा कल साधना का रूप भी ले लेगी। तो मेरी जो माँ पीताम्बरा है उसकी जो वो मैं बोल सकती हूँ मेरे लिए एक प्रेरणा रही है। आपके जीवन में भी जो है वो आगे कोई ना कोई और प्रेरणा बने, आपको किसी और अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएं, ऐसी हमारी जो है इच्छा रहती है। तो अभी के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी, लेकिन जल्दी आपसे फिर आकर के मिलूंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपके कुल देवी देवता आखिर कौन हैं, है ना। क्या आपको पता है कि आपके कुल देवी देवता हैं कौन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर और ज़रूर बताना। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।